ऊपर क्लास के बच्चे हैं उनको भी ये टॉपिक सीखना चाहिए क्योंकि ये बेस है, बेसिक है और इसके वजह से आप बहुत जगह पर मिस्टेक करते हो, बहुत गलतियां करते हो। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बने रहिएगा वीडियो के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एंड इन माय टुडेज क्लास। डियर चिल्ड्रेन, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू एक्सरसाइज एंड द लास्ट एक्सरसाइज ऑल्सो फ्रॉम क्लास 7th स्टैंडर्ड NCERT मैथ बुक। एंड यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंटीजर। इसके ऊपर जो 3 वीडियोस है वो ऑलरेडी बन चुका है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप देख लीजिए, तब जो है वो आपको ये जो क्लास है ना वो समझ में आएगा, आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आएगा। सो डियर चिल्ड्रेन, डू यू नो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे? द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द इंटीजर एंड दैट इज द डिवीजन। सो डिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं एंड स्पेशली जब आप इंटीजर कर रहे हो ना तो फिर साइन का जो है वो ब्लंडर मिस्टेक आप करते हो। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड सो दैट आपका जो ये टॉपिक है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। और ये टॉपिक डू यू नो कि क्लास 7th स्टैंडर्ड में तो हो, आपको तो स्कूल में करना ही है क्लास में, लेकिन जो ऊपर क्लास के बच्चे हैं उनको भी ये टॉपिक सीखना चाहिए क्योंकि ये बेस है, बेसिक है और इसके वजह से आप बहुत जगह पर मिस्टेक करते हो, बहुत गलतियां करते हो। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बने रहिएगा वीडियो के साथ। किंतु वीडियो को शुरू करें इससे पहले जान लीजिए दैट आई एम दिगंबर मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डियर चिल्ड्रन, इसके लिए बोर्ड पर मैंने कुछ सवालों को लिखा हुआ है और अभी हम लोग डिवीजन करेंगे, समझेंगे कि कैसे डिवीजन को। तो डिवीजन क्या है ना, डिवीजन इट्स लाइक अ नॉर्मल डिवीजन जो आपने जूनियर क्लासेस में किया हुआ है कि बच्चों 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। 2 5 10 है ना। तो यहाँ पर जो है वो वही करना है, सिर्फ फर्क इसमें आपको ये आ जाएगा कि उसमें सारे के सारे पॉजिटिव यानी कि होल नंबर को हम लोगों ने डील किया था, यहाँ पर हम लोग नेगेटिव नंबर को भी डील करेंगे। कुछ नहीं है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया कि अगर 2 सिमिलर साइन है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, अगर 2 अपोजिट साइन है तो ऑलवेज नेगेटिव आंसर होगा। डिवीजन में भी यही फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए डिविडेंड और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसे क्या कहते हैं? डिवाइजर कहते हैं। अगर दोनों का साइन नेगेटिव है या फिर दोनों पॉजिटिव है तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। अगर इन दोनों में से कोई एक साइन नेगेटिव हो तो फिर आंसर आपका नेगेटिव ही आएगा। और जो डिवीजन है उसके लिए तो बस वही फॉर्मूला काम आएगा जो हम लोगों ने पहले सीखा है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। तो क्या समझेंगे इसमें कि ये देखिए, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो हमने आपसे क्या कहा? हमने आपसे कहा कि अगर एक कोई नेगेटिव नंबर हो जाए तो उसका आंसर नेगेटिव होगा, तो यहाँ नेगेटिव लिख दीजिए। और 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा। तो इस तरह से -3 इसका आंसर आ गया। आई होप कि आप समझ गए हैं। 50 एंड -5 अगेन दोनों में एक नंबर क्या है अपना? नेगेटिव है। तो एक नंबर अगर नेगेटिव है तो ये तो क्लियर है कि द आंसर विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पर माइनस साइन और 50 डिवाइडेड बाय 5 इज 10। यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अगेन 1 नेगेटिव, तो -1 बिकॉज 49 डिवाइडेड बाय 49 इज 1। अच्छा, इस टाइप के सवाल को हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा यूजिंग द BODMAS रूल। तो आइए हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। 13 डिवाइडेड बाय ये देखिए -2 और +1 है। इसमें एडिशन वाले कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। इफ 2 इंटीजर्स आर हैविंग डिफरेंट साइन वी नीड टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द इंटीजर एंड विल पुट द साइन ऑफ अ बिगर नंबर बिगर इंटीजर। तो बच्चों इस दोनों का डिफरेंस क्या है? 2 और 1 का 1 है। दोनों में बड़ा कौन? -2, मतलब -2 नहीं, 2 और 1 में बड़ा कौन? तो 2, और 2 का साइन क्या है? माइनस है, तो it will be -1. Dear children, if you divide 13 by -1, it will be -13. अब आइए लास्ट सवाल, ये जो है वो इसको हम लोग समझते हैं। -31 डिवाइडेड बाय ये हो गया अपना -30 और -1, यानी कि दोनों इंटीजर का साइन क्या है? सिमिलर है। अगर सिमिलर हो तो वैल्यू को ऐड करते हैं एंड द साइन रिमेन सेम। इफ यू ऐड 30 एंड 1 31, साइन क्या है? माइनस है, तो इट विल बी -31। बच्चों अगर अब हम लोग -31 को -31 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर तो 1 ही आना है। एनीथिंग डिवाइडेड बाय द सेम थिंग इज ऑलवेज 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 1। आप जैसा समझे वैसे आपको
समझ लेना होगा। बच्चों अब जो है वो मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा, जो कि है वेरिफिकेशन, है ना। ये एनसीईआरटी का बुक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वेरीफाई क्या करना है उसे हम लोग यहाँ पर पहले जान ले, ठीक है ना। तो वेरीफाई करना है कि a डिवाइडेड बाय b प्लस सी इज नॉट इक्वल टू a is not equal to what, you know, a divided by b and the second is plus a divided by c। तो ये जो है वो दोनों इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है फॉर वैल्यू ऑफ, यू नो, नंबर a आई एम डूइंग। तो a का वैल्यू है यहाँ पर 12, b का वैल्यू है -4 एंड c का वैल्यू है 2। तो ये जो a, b और c का वैल्यू है, इसके लिए हमें इसे वेरीफाई करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है a डिवाइडेड बाय b प्लस सी इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c, इसे हमें वेरीफाई करना है। और ये है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, एक्सरसाइज 1.4, राइट। तो चलिए सबसे पहले वेरिफिकेशन में हम लोग क्या करेंगे, LHS को हम लोग इस सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। तो LHS क्या है, a डिवाइडेड बाय b प्लस सी, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वैल्यू लिख देना है। a का क्या है वैल्यू 12 है, डिवाइडेड बाय b का वैल्यू क्या है -4, डिवाइडेड बाय c का वैल्यू क्या है 2। सो दिस विल बी 12 डिवाइडेड बाय -4 डिवाइडेड बाय 2 will be -2 and 12 divided by -2 will be -6, okay। now आइए अभी हम लोग RHS को देखते हैं। तो what is RHS? RHS is a divided by b plus a divided by c। तो इसे भी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, बट बिफोर दैट वी नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ a and b and c। तो a का वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय b का वैल्यू है -4 प्लस a का वैल्यू अगेन 12 डिवाइडेड बाय c वैल्यू इज 2, ठीक है। इसे आप चाहें तो इस तरह से ब्रैकेट में डाल सकते हो, ओके। सो नाउ 12 डिवाइडेड बाय -4 इज व्हाट, 12 डिवाइडेड बाय -4 इज -3 यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, एंड 12 divided by 2 is 6, and children -3 plus 6 we all know that it is 3. So what we are observing here कि -6 is not equal to 3. So it is clear that since you can write here कि -6 is not equal to 3, which implies that कि a divided by b plus c is not same as a divided by b प्लस a डिवाइडेड बाय c, एंड दिस इज वेरीफाइड। तो आई होप दैट कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, राइट चिल्ड्रेन। नाउ आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द थर्ड एंड द लास्ट topic of this exercise, where we need to fill in the blanks. Some mathematical expressions are given here कि 369 divided by what will give 369. So we all know that कि if 369 is divided by 1, then it will be 369 only, and in this way 1 is the answer. The next one is -75 divided by what is -1. See, the -71 divided by what is -1. So we know that if a number is divided by the same number, then its answer is 1. लेकिन यहाँ पर क्या लाना है हमें, -1. तो -75 को if we divide with 75, तो हमें नेगेटिव आंसर लाना था, तो इस दोनों में सिर्फ एक ही नेगेटिव होता, तो एक नेगेटिव तो ऑलरेडी है ही। तो -75 डिवाइडेड बाय 75 विल गिव अस -1. Now what divided by 1 is -87. So children, -87 divided by 1 will give -87. What divided by 48 is -1. So children, -48 divided by 48 is -1.
इसमें हम कौन सा लॉजिक यूज कर रहे हैं? लॉजिक इसमें ये यूज कर रहे हैं कि अगर हमें नेगेटिव आंसर लाना है तो इधर वाले दोनों नंबर में से सिर्फ एक ही नेगेटिव होगा, और अगर पॉजिटिव लाना है तो या तो दोनों नेगेटिव होना चाहिए ना, या फिर दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। यही इसी लॉजिक से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। What divided by 4 is -3? So we all know that कि 12 divided by 4 is -12 divided by 4 is what? It is 3। लेकिन हमें लाना क्या है? -3। तो यहाँ पर -12 हम लोग लिख देंगे, दोनों में से एक नेगेटिव होना पड़ेगा, तो -12 divided by 4 is -3। So children, have a look here once on the board, and today we have finished this chapter from class 7th standard, integer, right? So that's all for today's class. Thank you everyone for watching the video till the end. Bye bye.